जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव कुमार द्विवेदी सर। अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और इस क्वेश्चन को देखते ही हमारा जो आज का क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है। ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं आगे देखिए। तो सबसे पहले ये जितने भी फ्रैक्शन दिए गए हैं ये सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। आपको पता होगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले भी हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जो मेथड होता है उसको हम क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है उस डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब 10 में इसके न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, यानी 10 और 3 कितना होगा 13, यानी 13/5। इसी प्रकार से हम अगला वाला जो फ्रैक्शन है उसको भी हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। फिर से हम वही करेंगे, यानी 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 त्रिक 24। 24 को में हम 4 को ऐड करेंगे तो 24 और 4 कितना होगा 28, यानी 28/8 यहाँ लिखेंगे। इसके जो डिनोमिनेटर होता है हम इसी डिनोमिनेटर को यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद में अगला वाला जो फ्रैक्शन है उसको भी हम फिर से वही करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में है, हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 कम 12, और 12 में फिर 1 हम जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 13/12। अब हमें यहाँ पर ये जो तीनों फ्रैक्शन हैं इसमें हमें प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, लेकिन हमारी प्रक्रिया जो होगी वो वही होगी। क्या होगी, पहले हम तीनों के डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे। बराबर करने का जो मेथड होता है वो हम तीनों का एलसीएम निकालते हैं। तो 5, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो इसको हम सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से काटते हैं, यानी सबसे छोटा नंबर क्या है 2 से हम काटना शुरू करेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 5 2 से नहीं कटेगा, तो इसको हम 5 का 5 ही ऐसे ही उतार लेंगे यहाँ पर। अब 2 से हम 8 को जब काटेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर 12 को काटेंगे तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। इसको हम फिर से एक बार 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा तो इसको एज इट इज़ यहाँ पर ले आएंगे। उसके बाद में 4 को काटेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर 6 को काटेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर से हम एक बार फिर 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 2 कटेगा तो 2 1 जा 2, 3 भी नहीं कटेगा तो 3 हमको यहाँ ऐसे ही उतार लेंगे। अभी इसमें कोई भी नंबर 2 से कटने वाला नहीं है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यानी इसको हम 3 से काटेंगे। 5 3 से नहीं कटेगा, इसको बिल्कुल एज इट इज उतार लेंगे। 1 तो कट ही चुका है, अब 3 1 जा 3 भी कट चुका है। अब हमारे पास केवल काटने के लिए क्या बचा है 5 जो कि केवल 5 से ही कटेगा, तो 5 1 जा 5 और 1 जा, ये सब पहले से ही कटा हुआ है। यानी अब इसका हम क्या निकालते हैं एलसीएम निकालने के लिए हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, यानी 120। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा 120। अब हमारा एलसीएम निकल करके आया है कितना 120। इसका मतलब अब हमारा जो एलसीएम है उसको हम यहाँ 120 को लिख दे रहे हैं, जो कि तीनों के जो डिनोमिनेटर होंगे उसको हम एक बार कॉमन करके यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि हम इसको बार बार अगर लिखेंगे तो भी वही करेंगे, यानी इस सब का हमें 120 बनाना है। अब हम 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई किए तो 120 हो जाएगा, यानी 5 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करें तो 120 हो जाएगा। यानी अगर करके देखते हैं 5 × 24 तो कितना हो जाएगा ये 120। इसका मतलब 5 में 24 को अगर मल्टीप्लाई किया गया है तो 24 से मल्टीप्लाई हम 13 में भी करेंगे। तो 13 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करें
तो 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 1 5, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 6 5 11, 2 1 3, यानी कितना आ रहा है 312। तो यहाँ हम 13 की जगह कितना लिखेंगे 312। उसके बाद में अब हम आते हैं अगले फ्रैक्शन पे। 8 को हमने ऑलरेडी 120 लिख दिया है, क्योंकि 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 120 आएगा। यहाँ हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, जैसे हमने 28/8 लिखा है। अब 8 को हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 120, जो कि हमने यहाँ पहले से ही लिख दिया है। अब हम अगर 15 से मल्टीप्लाई यहाँ किया है तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई 15 से ही करेंगे, यानी 28 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 28 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, तो कितना होगा 28 को 15 से करेंगे तो 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, में 4 ऐड करेंगे तो 14, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 0, 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12, और 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, और 1 कैरी आएगा तो 4 ऐड 20। ये 28 की जो वैल्यू आई है वो आई है कितनी 420। किससे मल्टीप्लाई किया गया 15 से। 15 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि 8 को जब 15 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। इसके बाद में हम माइनस करते हैं और यहाँ फिर देखते हैं कि 12 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर 120 आएगा। तो 12 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। तो अब हम उसी 10 से मल्टीप्लाई 13 में भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 130। अब हम इसको बड़ी आसानी से ऐड करके और लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो नंबर्स हैं ये प्लस साइन के साथ में है, इसलिए इन दोनों को हम पहले जोड़ेंगे। तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो गया, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हुआ, यानी इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा 732। अब इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं, -130 अपॉन कितना हुआ 120। फिर अगले स्टेप में हम अब इसको हम माइनस करेंगे। तो 2 में 0 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 3 में 3 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 7 में 1 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, यानी 602 अपॉन 120। ये हमारा आंसर आया है। तो ये अभी कौन सी फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो जब आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो उसको हम चेंज करते हैं किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो चेंज करने का मेथड है वो आपको पता होगा। यहाँ आप देखिए कि कैसे हम चेंज करते हैं। इसके लिए हम 602 को डिवाइड करेंगे 120 से, यानी न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है। तो 120 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। 5 0 जो 0, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 1 6। यहाँ कितना बचा 2, ये कैंसिल आउट हुआ और 6 में 6 जाएगा तो कैंसिल आउट, यानी 2 क्या बचा हमारा रिमाइंडर। अब इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में। मिक्स फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखते हैं, जो हमारा एक क्वोशंट आता है उसको हम लिखते हैं होल नंबर के रूप में, यानी 5 लिखेंगे। फिर इसको हम लिखेंगे बटे के रूप में, यानी जो 2 हमारा रिमाइंडर आया है वो यहाँ न्यूमरेटर बन जाएगा 2, और उसके बाद जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो डिनोमिनेटर में रहता है, यहाँ लिखेंगे 120। तो आशा है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन अगर समझ में आया है, इसको आप अगर करना अच्छी तरह से समझ गए हैं तो इसको आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में, अगले टॉपिक के साथ में, फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।